हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज़। आओ आज की न्यूज़ देखते हैं। न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। एक्सप्लोडिंग प्रेशर इन लेबनान किल 12 इंजर 2800 इंक्लूडिंग ईरानियन एनवॉय। ठीक है। एक्सप्लोडिंग पेजर के विस्फोट हो जाने से लेबनान में 12 लोगों की मौत। लेबनान में पेजर विस्फोट के कारण 12 लोगों की मौत और 2800 लोग घायल, इंक्लूडिंग ईरानी एनवॉय, इंक्लूडिंग ईरानी राजदूत। उसके अंदर ईरानी राजदूत भी शामिल है। सर्वप्रथम अपन वाक्य का हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं, उसके बाद इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, मॉडल टेंसेज इत्यादि भी देखते हैं। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना न भूलें। एक्सप्लोडिंग का मतलब विस्फोट। पेजर विस्फोट के कारण लेबनान के अंदर 12 लोगों की मौत और 2800 लोग घायल और ईरानी राजदूत भी शामिल हैं। बेरूत, hundreds of pagers used by Hezbollah member explode in their hands and pockets across Lebanon Tuesday, killing at least 12 people and wounding over 2,800 full stop। हंड्रेड्स ऑफ पेजर यूज्ड बाय हिजबुल्लाह के जो सैकड़ों जो सदस्य हैं वो उन्होंने जो पेजर यूज करते हैं, पेजर ऑफ हंड्रेड्स ऑफ पेजर जो सैकड़ों जो पेजर है यूज यानी प्रयोग करते हैं बाय हिजबुल्लाह मेंबर, हिजबुल्लाह के जो मेंबर एक्सप्लोडेड वो विस्फोट हो गए, इन डियर हैंड्स उनके हाथों में, एंड पॉकेट्स उनके जेब में, अक्रॉस लेबनान पूरे लेबनान में, ट्यूसडे यानी मंगलवार को, किलिंग एटलीस्ट 12 पीपुल जिसके अंदर 12 लोग मारे गए, एंड वुंडिंग ओवर 2800 और 2800 लोग घायल हो गए। 100 ऑफ पेजर यूज्ड बाय हिजबुल्लाह के जो सदस्य हैं जो 100 यानी सैकड़ों जो पेजर यूज करते हैं वो विस्फोट हो जाने के कारण डियर हैंड्स इन उनके हाथ में और पॉकेट में यानी उनकी जेब में, अक्रॉस लेबनान पूरे लेबनान में, ट्यूसडे यानी मंगलवार को, किलिंग एटलीस्ट जिसमें 12 लोग मारे गए और 2800 लोग घायल हो गए। ठीक है। The Iran-backed militant group blamed the blast on Israel। ईरान-backed militant group, ईरान जो समर्थित चरमपंथी ग्रुप है जो समय है उसने ब्लेम्ड किया, उसने आरोप लगाया कि ब्लास्ट ऑन इजराइल। ठीक है, ब्लास्ट ऑन इजराइल के ऊपर। ठीक है ना, ब्लेम्ड किया द ब्लास्ट ऑन इजराइल, ब्लास्ट का जो आरोप है वो इजराइल के ऊपर लगाया। ठीक है ना। द ईरान बेस्ड मिलिटेंट ग्रुप, ईरान बेस्ड नहीं बेक्ड, ईरान समर्थित जो मिलिटेंट चरमपंथी जो समूह है उसने ब्लेम्ड यानी आरोप किया है ब्लास्ट ऑन इजराइल के ऊपर ये आरोप लगाया। ठीक है। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे वीडियो मिला करेंगे। There was no immediate comments from the Israel military on the blast, which comes just hours after the Israel announced it was boarding the aims of the war sparked by Hamas on October 7 attack to including its fight against Hezbollah along its border with Lebanon full stop। ठीक है ना। There was no immediate comments from the Israeli military। यहाँ पर इजरायली मिलिट्री की तरफ से यानी सेना की तरफ से कोई भी ब्लास्ट के ऊपर कोई भी कमेंट्स नहीं आया, कोई भी टिप्पणी नहीं। दियर यानी यहाँ वाज यानी था, हाँ, नो इमीडिएट कमेंट्स यानी तुरंत प्रभाव से कोई भी टिप्पणी नहीं आई फ्रॉम द इजराइल मिलिट्री, इजराइल सेना की तरफ से, ऑन द ब्लास्ट यानी ब्लास्ट के ऊपर, स्फोट के ऊपर, विच केम जस्ट जो आया, जस्ट हावर्स आफ्टर जो कुछ ही घंटों बाद, इजराइल अनाउंस्ड जो इजराइल ने अनाउंस किया था कि इट वाज बोर्डिंग ये व्यापक द एम इसका जो व्यापक उद्देश्य था, एम था फॉर ऑफ द वार जो स्पार्क यानी जो स्पार्क का मतलब अचानक चिंगारी भड़कना, वार का जो, बाय हमास ऑन अक्टूबर 7 अक्टूबर को जो अटैक था, इंक्लूडिंग इसके अंदर जो शामिल है इस फर्स्ट अगेंस्ट हिजबुल्लाह और अलोंग इट्स साथ ही साथ इसके जो बॉर्डर विद लेबनान का जो बॉर्डर है उसके समर्थन उसके पास में। ठीक है ना। विच यानी आया, जस्ट आवर्स ये कुछ ही घंटों बाद आया, आफ्टर इजराइल के अनाउंस करने के बाद, इट वाज बॉर्डरिंग द एम इसका जो उद्देश्य है जो व्यापक करना, ऑफ द वार स्पार्क जो चिंगारी को, बाय हमास के द्वारा, ऑन अक्टूबर 7 जो 7 अक्टूबर को अटैक हुआ, इंक्लूडिंग उसके अंदर शामिल है इट्स फाइट अगेंस्ट हिजबुल्लाह के खिलाफ जो फाइट थी, अलोंग इट्स बॉर्डर और इसके बॉर्डर के साथ, विथ लेबनान के बॉर्डर के साथ। ठीक है।
प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। हिजबुल्लाह आगे अमोंग द डेड वर द सन ऑफ द हिजबुल्लाह's lawmaker and 10-year-old daughter of the member of group full stop। अमोंग द डेड ये जो मृतकों के अंदर है, वर द सन ऑफ हिजबुल्लाह लॉ मेकर, हिजबुल्लाह के जो सन है, जो लॉ मेकर के जो पुत्र है, उनका भी इसके अंदर देहांत हो गया। अमोंग द डेड यानी मृतकों के अंदर हिजबुल्लाह के जो मेंबर सदस्य लॉ मेकर है, उनके पुत्र का भी निधन हो गया। ठीक है। एंड 10-year-old डॉटर और 10 वर्षीय छात्रा का, ठीक है ना, और डॉटर ऑफ मेंबर ऑफ द ग्रुप, इस मेंबर की जो इसके जो सदस्य है उनकी बेटी का, ठीक है ना। एंड 10-year-old डॉटर 10 वर्षीय बेटी का, ऑफ ए मेंबर ऑफ ग्रुप, इस जो सदस्य है, इस जो ग्रुप के जो सदस्य है उनकी बेटी का। द गर्ल वाज किल्ड, ये जो गर्ल है, ये जो छात्रा है उस टाइम मारी गई। वेन हर फादर पेजर एक्सप्लोड, जब उसके फादर का जो पेजर है वो एक्सप्लोड हो गया, मतलब वो विस्फोट हो गया। एज जैसा कि सी वाज स्टैंडिंग बिसाइड हिम, जो कि उनके बिसाइड यानी बगल में खड़ी थी। सी वाज स्टैंडिंग बिसाइड, जो उसके बगल में खड़ी थी, ठीक है ना। हर फैमिली एंड सोर्स क्लोज टू हिजबुल्लाह सेड, हर फैमिली उनकी जो परिवार है एंड सोर्सेज क्लोज टू हिजबुल्लाह, हिजबुल्लाह के जो सहयोगी सोर्सेज हैं या जो उनके निकटस्थ सोर्स हैं उनसे ऐसी जानकारी प्राप्त हुई। द गर्ल वाज किल्ड, जो गर्ल है छात्रा है तब मारी गई। वेन हर फादर पेजर एक्सप्लोड, उसके फादर का जो पेजर है वो एक्सप्लोड हो गया। एज जैसा कि सी वाज स्टैंडिंग, वह खड़ी थी। बिसाइड यानी के बगल में, हिम यानी उनके बगल में। हर फैमिली एंड सोर्सेज क्लोज टू हिजबुल्लाह, हर फैमिली उनके जो परिवार है और हिजबुल्लाह के जो सोर्सेज है से उन्होंने ऐसा बताया। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। वी होल्ड द इजराइल एनिमी फुली रेस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिमिनल अग्रेशन फुल स्टॉप, ठीक है ना। वी यानी हम, होल्ड यानी रखते हैं, द इजराइल एनिमी फुली रेस्पॉन्सिबल, हम इजराइल जो दुश्मन है उसको पूर्णतः जिम्मेदार बताते हैं। फॉर द क्रिमिनल अग्रेशन, इस भड़काऊ घटना के लिए। अग्रेशन यानी क्रिमिनल यानी जो आपराधिक भड़काऊ जो घटना है इसके लिए। वी यानी होल्ड यानी रखते हैं, इजराइल एनिमी फुली रेस्पॉन्सिबल, इजराइल जो एनिमी है दुश्मन है उसको पूर्णतः जिम्मेदार बताते, दिस क्रिमिनल अग्रेशन यानी जो ये भड़काऊ घटना है उसके लिए, ठीक है, दर्दनाक जो घटना है। द ग्रुप सेड, ग्रुप ने कहा, इन ए स्टेटमेंट यानी एक वक्तव्य में, एडिंग और एड करते हुए आगे एड करते हुए, इजराइल will certainly receive its just punishment for the sinful aggression full stop, ठीक है ना। एडिंग एड करते हुए, इजराइल विल सर्टेनली रिसीव, इजराइल निश्चित रूपेण रिसीव यानी प्राप्त करेगा, इट्स पनिशमेंट इसका दंड निश्चित रूप से इजराइल भुगतेगा, फॉर सिनफुल अग्रेशन ये जो पाप कर्म का जो उन्होंने अग्रेशन यानी जो दुखांतकी की उसने जो दुर्घटना की है, जो आक्रमण किया है, अग्रेशन का मतलब आक्रमण है ना, जो इन लोगों को उन्होंने पीड़ित बनाया है इसके लिए, ठीक है। हेल्थ मिनिस्टर फिरास आबियाड सेड, ठीक है, हेल्थ मिनिस्टर ने चिकित्सा मंत्री फिरास आबियाड सेड 1000 had been injured by exploding pager, over 200 of them critically, full stop, ठीक है ना। हेल्थ मिनिस्टर फिजार आबिड सेड, ठीक है ना, उन्होंने बताया कि इसका प्रोनाउंसिएशन देख लेना, आबिड हो रहा है ना, सेड, उन्होंने कहा 1000 यानी 1000 का मतलब हजारों हेड बीन इंजर्ड, हजारों घायल हो गए हैं, बाय एक्सप्लोडिंग यानी विस्फोट के कारण पेजर के, ओवर 200 देम क्रिटिकली और उनके अंदर 200 गंभीर रूप से घायल हैं, ओवर 200 ऑफ देम क्रिटिकली उनके अंदर 200 गंभीर घायल हैं, ठीक है। ईरानी स्टेट टीवी रिपोर्ट्स डेट तेहरान एम्बेसडर मोजताब अम्मानी इन बेरूत सफरिंग द सुपरफिशियल इंजरीज, फुल स्टॉप, ठीक है ना। ईरानी स्टेट टीवी रिपोर्ट्स, ईरानी जो स्टेट टीवी रिपोर्ट्स है उसने बताया कि तेहरान एम्बेसडर मोजताबा आमनी इन बेरूत सफरिंग, वो ग्रसित हैं, सुपरफिशियल इन सतही इंजरी यानी घायल है, सतही रूप से घायल है। ईरानी
स्टेट टेलीविजन रिपोर्ट, ईरानी स्टेट टेलीविजन ने रिपोर्ट किया, ये बताया कि तेहरान एम्बेसडर इन बेरूत मोज ताबिर आमीन सफरिंग सुपरफिशियल इंजरी इन द वन ऑफ द एक्सप्लोजन। ठीक है, इसी को वापस ये डिटेल में बता रहा है यहाँ पे। ठीक है, वापस देखते हैं। ईरानी स्टेट टेलीविजन, ईरानी स्टेट का टेलीविजन है, रिपोर्ट किया, उसने बताया कि तेहरान एम्बेसडर, तेहरान का जो एम्बेसडर है इन बेरूत मोजताबा अमानी सफरिंग, वो ग्रसित है, सुपरफिशियल यानी सतही, इंजरी यानी घायल अवस्था है, सतही घायल है, इन वन ऑफ द एक्सप्लोजन यानी एक विस्फोटक के अंदर। ठीक है, एक विस्फोटक के अंदर। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। ये थोड़ी इसकी लैंग्वेज डिफिकल्ट है, अगर इसकी हिस्ट्री पता हो आपको तो ये न्यूज़ इजी तरीके से समझ में आएगी। अगर हिस्ट्री पता नहीं है आपको तो ये न्यूज़ मतलब नहीं समझ में आएगी। ठीक है ना, लेकिन इसके अंदर जो कुछ वोकेबलरी है, कुछ सेंटेंस स्ट्रक्चर है, वो तो आप समझ सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द आफ्टरनून ब्लास्ट हिज several Hezbollah strongholds across Lebanon in the first such incident since the group began trading near daily fire with the Israel in support of Ali Hamas full stop। ठीक है ना, द आफ्टरनून ब्लास्ट, ये दोपहर बाद जो ब्लास्ट हुआ, जो हिट इसने पहुंचाई है सेवरल हिजबुल्ला स्ट्रॉन्गहोल्ड, इसने जो चोट पहुंचाई है सेवरल हिजबुल्ला के जो स्ट्रॉन्गहोल्ड है, गढ़ है, उसके अंदर। ये जो दोपहर बाद जो आक्रमण हुआ है, इसने हिजबुल्ला के जो मजबूत जो गढ़ है उसको अक्रॉस लेबनान, पूरे लेबनान के अंदर। इन द फर्स्ट सच, इन द पहला जो ऐसा इंसिडेंट है, सिंस द ग्रुप बिगेन ट्रेडिंग, ये जो पहला ऐसा घटना है, सिंस तब से जब ये ग्रुप बिगेन प्रारंभ कर दिया इसने, ट्रेडिंग नियर, ट्रेडिंग प्रारंभ कर दी, नियर डेली फायर, डेली फायर का मतलब रोज फायर करना, विथ इजराइल इन सपोर्ट ऑफ एली हमास, हमास के साथ जो इसके सहयोगी हैं उसने ये प्रारंभ कर दिया। इन द फर्स्ट सच इंसिडेंट, ये पहला इंसिडेंट है, पहली घटना, सिंस यानी तब से, द ग्रुप बिगेन, ग्रुप ने प्रारंभ किया, ट्रेडिंग नियर डेली, ट्रेड करना प्रारंभ किया, व्यापार, नियर डेली फायर, डेली फायर यानी गोली चलाना, विथ इजराइल, इजराइल के साथ, इन सपोर्ट ऑफ एली, एली का मतलब इन सपोर्ट यानी के सहयोग से, सहयोगी हमास के। ठीक है, प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे। एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्ति को शेयर जरूर करें, शेयरिंग इज केयरिंग। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।